हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद वीडियो। तो आज आ चुके अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 61, जहां पर अपना अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर था उसको कंटिन्यू करने वाले। तो आज आगे अपने सेकंड तरीके का जो रेशियो था सॉल्वेंसी रेशियो, उस पर आगे पहला वाला जो रेशियो था उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो सॉल्वेंसी रेशियो देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो आज उसके पास बेसिकली जो चारों तरीके के फॉर्मुले होते हैं उनको पढ़ेंगे और उसमें कैसे कैसे फॉर्मुले बनाए जाते हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, चार तरीके कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, उसके बाद है अपना प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार तरीके रेशियो है जिनके फॉर्मूले हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेप्ट इक्विटी यानी कि डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट क्या होता था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होती है अपनी डेप्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुआ करती है, जो लंबे समय के लिए लोगों ने उधार लिया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम लोग निकाली सीखी थी, टोटल एसेट माइनस कर दो उसमें से करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी क्वेश्चन में से, है ना। वो जो अपने डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, बैंक का लोन हो गया, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। अब इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, कंपनी का जो ओनर है उसके खुद का फंड कितना है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो प्लस उसमें कर देना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में तो वो, फिर उसमें गुल्ला गुल्ला कोई रिजर्व बना रखें तो वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया तो वो प्लस करना, लॉस आया तो उसको माइनस करना। इन दोनों में से कोई एक चीज आ गया तो प्रॉफिट आ गया तो प्लस कर देना, लॉस आया तो उसको माइनस कर देना, ठीक है। बेसिकली ये जो रेशियो होता है अपना, ये फाइंड करने के लिए बनाया जाता है कि डेप्ट मतलब कि उधारी कंपनी में कितनी है, इक्विटी यानी कि कंपनी के ओनर का खुद का पैसा कितना है, मतलब कंपनी में जो पैसा लगाया गया है उसमें उधार लेके कितना लगाया गया है, डेप्ट कितना है, और कंपनी के ओनर का कितना पैसा है। तो इसमें जो डेप्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है जितनी कम रहेगी उतनी बढ़िया है, ठीक है। जो ये ऊपर वाली वैल्यू है जो डेप्ट है, ये जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा बढ़िया रहता है कंपनी के लिए, डेप्ट जितनी कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाइए, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। कौन सा वाला है, नेक्स्ट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट क्या होते हैं अपने, टोटल एसेट हमको पता है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, सारे एसेट जो जोड़ दो टोटल एसेट आ जाता है कंपनी का, ठीक है। तो टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, ऊपर देखिए भाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डिबेंचर्स वगैरह, ठीक है। तो टोटल एसेट तो हम लोग निकाल लेंगे, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, डेप्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, डिबेंचर्स हो गए, बैंक का लोन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुई, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये रेशियो क्यों निकाला जाता है भाई, ये रेशियो ये देखने के लिए निकाला जाता है कि कंपनी के जो टोटल एसेट है, कंपनी के जो टोटल एसेट है उसमें ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, डेप्ट कितना है, डेप्ट हमारा कितना है और ओनर का कितना लगा। टोटल एसेट जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पर ये जो है टोटल एसेट जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि टोटल एसेट जितने बढ़ेंगे डेप्ट की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। मतलब ऐसे समझिए, सपोज कर लीजिए डेप्ट अपना 2 लाख है, डेप्ट 2 लाख है, टोटल एसेट 4 लाख है, रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। पर वहीं पे अगर डेप्ट 2 ही लाख रहा, वो 8 लाख हो गया, वो हमारा ऊपर वाला 8 लोग है, ये 2 लाख ही रहा, तो रेशियो क्या बनेगा, 4:1 बन जाएगा, है ना। तो हमारे टोटल एसेट बता रहे हैं कि जो तो हमारा डेप्ट हो गया, बाकी बचा कैसा होगा, ओनर का फंड होगा। तो ओनर की जो वैल्यू है, ओनर का जो फंड है वो ज्यादा है कंपनी में, तो ओनर का जितना ज्यादा फंड उतनी ज्यादा वैल्यू अच्छी है भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। इसी का जस्ट अपोजिट वाला इधर आ जाओ, प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे डेप्ट का रेशियो था, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ये प्रोप्राइटरी रेशियो, ओनर के फंड कंपेयर करेंगे टोटल एसेट से। तो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, यहाँ पे देखो टोटल एसेट ऊपर था, यहाँ पे टोटल एसेट नीचे है, यहाँ पे डेप्ट नीचे था, ओनर का फंड यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। अब ये प्रोप्राइटरी फंड क्या था, टोटल एसेट तो हम यहाँ देख चुके, कैसे निकलता है टोटल एसेट, करंट प्लस नॉन करंट सारे एसेट है ना। प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है भैया, ये सब यही है, शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड, इक्विटी, सब इसी के नाम है। तो इनके नामों से बहुत ज्यादा परेशानी है तो उनको लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या, प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड, ओनर का फंड, इक्विटी, ये सब कुछ इसी को कहते हैं, ठीक है। कैपिटल भी इसी को कहा करते थे जब हम लोग फॉर्म पढ़ा करते थे, ठीक है। पर कंपनी में इनको ये सब नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, यहाँ पर अपने प्रोप्राइटरी फंड यानी कि ओनर के फंड की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतना अच्छा रहेगा। कि मतलब ओनर का फंड, टोटल एसेट 2 चीजों से बन रहा है, ओनर का फंड और डेप्ट यानी कि उधारी, यानी कि ओनर का खुद का पैसा और उधार लिया हुआ पैसा, 2 चीजों को मिलाकर के टोटल एसेट बनता है। तो यहाँ पे ओनर का खुद का पैसा जितना ज्यादा रहेगा उतनी बढ़िया बात है ना जी। तो ओनर का पैसा जितना ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा हाई उतना अच्छा रेशियो माना जाएगा, ठीक है। अगले आ जाते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि इंटरेस्ट हम लोग कैसे पे करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया होगा, तो टैक्स माइनस कर देगा उसको प्लस कर देना, इंटरेस्ट माइनस कर दिया होगा तो इंटरेस्ट निकालना उसको भी प्लस कर देना, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट पता चल जाएगा हमारा, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा, डिमेंचर्स दे रखे होंगे, लोन वगैरह दे रखा होगा, उनका इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे, परसेंटेज दे रखा होगा, उसका इंटरेस्ट फाइंड कर देंगे और नीचे लिख देंगे, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, अपना इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। अगर भाई 2 लाख का प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, 2 की जगह 5 का है तो और अच्छी बात है, 10 का है तो और अच्छी बात है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा इंटरेस्ट पे करने में उतनी ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली बस यही 4 तरीके के रेशियोज थे, बहुत छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे अपनी सॉल्वेंसी रेशियोज को हम लोगों ने देख लिया है। तो ये मोटे मोटे 4 रेशियो थे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, आई होप इन रेशियोज को हम लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो मैं साइड में जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी सी चीज थी और जो खत्म हो गई है। ठीक है, अब इन रेशियोज का यूज करते हुए अगले वीडियो में कुछ इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।